आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री जी ने कार्यभार संभाला था तो उन्होंने एक शब्द कहा था, एक लाइन कही, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। ये उसी की कड़ी में आगे बढ़ते हुए विजिलेंस अवेयरनेस वीक हर साल मनाया जाता है। इस साल 30 से 5 मनाया गया। अलग अलग एक्टिविटीज की गई, लोगों को जागृत कराया गया कि अगर पैसे लेना एक जुर्म है तो पैसे देना भी उतना ही बड़ा जुर्म है। आज डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर रियासी पर विजिलेंस अवेयरनेस वीक मनाया गया। एक रैली का इनेकाद किया गया, जिस रैली में डिप्टी कमिश्नर रियासी के साथ साथ जिला सतह के तमाम अफसरान और स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया। आपको इस बात की जानकारी है कि चंद दिन पहले डिप्टी कमिश्नर रियासी विशेष पाल महाजन, जिन्होंने रिसेंटली ज्वाइन किया है एज अ डिप्टी कमिश्नर रियासी, और उनका रवैया आप लोगों को पता ही है कि इससे कबल विशेष पाल महाजन थी तो जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर डोडा थे। सबसे उनकी जो खास बात है वो सरप्राइज विजिटर्स हैं और उनके काम करने का जो तरीका है वो एक अलग है, और आते ही उनका वो इम्पैक्ट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर रियासी पर भी पड़ा और आते ही उन्होंने यहाँ पर भी सरप्राइज विजिटर्स करना शुरू किए हैं और तमाम जो यहाँ डेवलपमेंटल काम है, डेवलपमेंटल प्रोसेस है, उन पर सरप्राइज विजिटर्स करना शुरू कर दिए हैं। मुख्तलिफ स्कूलों और अस्पतालों का भी दौरा कर रहे हैं। वो गुज़श्ता दिनों में हायर सेकेंडरी स्कूल पूनी का भी दौरा किया, वहाँ के स्टाफ और बच्चों से भी इंटरेक्शन की, और गुज़श्ता शब उन्होंने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी का भी दौरा किया और वहाँ के कामकाज का भी जायजा लिया। इसके साथ साथ आज जो अवेयरनेस वीक प्रोग्राम था उसमें भी, उस रैली में भी आज डिप्टी कमिश्नर ने खुद हिस्सा लिया और उसके साथ साथ जिला सतह के तमाम अफसरान इस रैली में मौजूद थे, और अफसरान के साथ साथ स्कूली बच्चों ने भी इसमें हिस्सा लिया और स्कूली बच्चों को भी इस बात से बाखबर किया गया, इस बात की जानकारी दी गई। जहां तक डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि जहां तक एक करप्शन लेने वाले का ताल्लुक है, जितना गुना करप्शन लेने वाले का है उतना ही जो है गुना उस शख्स का भी है जो करप्शन देता है। डिप्टी कमिश्नर रियासी ने मजीद क्या कहा, आप देखिए इस वीडियो में। किस तरीके से सर डिस्ट्रिक्ट के तमाम लोगों को भी और इन स्टूडेंट्स को आप जो है वो क्या कुछ कहना चाहते हैं? आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री जी ने कार्यभार संभाला था तो उन्होंने एक शब्द कहा था, एक लाइन कही, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। ये उसी की कड़ी में आगे बढ़ते हुए विजिलेंस अवेयरनेस वीक हर साल मनाया जाता है। इस साल 30 से 5 मनाया गया। अलग अलग एक्टिविटीज की गई, लोगों को जागृत कराया गया कि अगर पैसे लेना एक जुर्म है तो पैसे देना भी उतना ही बड़ा जुर्म है, क्योंकि ये लेन देन का काम है। अगर इसमें देने वाला नहीं होगा तो लेने वाला कहां से आएगा। दूसरी बात, हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चों को राइट फ्रॉम अ टेंडर एज दे शुड बी टॉट कि करप्शन इज अ कैंसर एंड नीड्स टू बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द वेरी कोर एंड स्टार्ट। बच्चों को जब ये पता लगेगा कि पैसे देना गलत है, उस स्कूल में भी, उनके माता पिता भी और हम एज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उनको बताएंगे तो उनको लगेगा जो बात अफसर और मुलाजिम इसमें पार्टिसिपेट किए। आज का जो दौर है उसमें लोग काम करने पे जो चाहते थे और करते थे वो तो कर ही रहे हैं, जो नहीं चाहते थे वो भी मजबूरी से कर रहे हैं। उसके अलावा आज मुझे लगता है एनवायरनमेंट ऑनलाइन होने से, ह्यूमनलेस कांटेक्ट होने से, सीसीटीवी लगने से बहुत सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट हो गई हैं और हम लोगों को यही बता रहे हैं। आज ऑलमोस्ट ऑल सर्विसेज जो जे&के की हैं डिजिटल हैं। किसी भी व्यक्ति को किसी दफ्तर नहीं जाना है, आपका फ़ोन ही आज आपका एप्लीकेशन फॉर्म है। तो मुझे लगता है जो विजिलेंस अवेयरनेस वीक के हमारे टारगेट्स हैं, बच्चों को, स्कूली बच्चों को, आम जनता को, आम शहरी को, अपने मुलाजमों को ये सब चीज़ें बताने के लिए हम ये कोशिश कर रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी ये कोशिश पूर्ण रूप से कामयाब होगी। We will have a more transparent society, a more transparent delivery system. Thank you so much. सर एक सवाल है। एक चीज में पिछले दिनों इस डिस्ट्रिक्ट में काफी सुर्खियां बटोरी थी कि गुड गवर्नेंस एक जो रैंकिंग आई थी उसमें लास्ट पायदान पे डिस्ट्रिक्ट रियासी आया था। तो आपके लिए क्या ये चैलेंज रहेगा कि इसको जो है वो और आगे हम जो है वो इस चीज में जो है वो अव्वल नंबर पर आए? इस बार चैलेंज रहेगा सर आपके लिए? चैलेंज अपने आप को इम्प्रूव करना रोज रहता है एक अफसर के लिए। मैंने आज जो किया आज से बेहतर कल करूं, कल से बेहतर परसों करूं।
रैंकिंग जो आई उसके कुछ मापदंड होते हैं, वो जिन्होंने जैसे की जाती है उसके मुताबिक हुई। लेकिन हम पूर्ण कोशिश करेंगे कि जो डेवलपमेंट का एजेंडा सरकार का है वो हर उस व्यक्ति को मिले, हर उस व्यक्ति तक पहुंचे जो वो डिजर्व करता है। द लास्ट मैन इन द रो शुड रीप द बेनिफिट्स ऑफ डेवलपमेंट, वो चैलेंज रहेगा और वो जरूर पूरा करने की कोशिश की जाएगी। शुक्रिया।